गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हम इस चैनल पे बात करते हैं होम साइंस के बारे में। उसमें जो हम बात कर रहे थे वो टॉपिक था टेक्सटाइल में हमने आपको पढ़ा दिया था कताई और सूत निर्माण की प्रक्रिया। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाई थी आपको कताई व सूत निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाई थी, उसकी पूरी डिटेल कंप्लीट करवा दिया था हमने आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आपको अगली वीडियो समझ आई। टेक्सटाइल हमने स्टार्ट करा है, आज ये हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, सूत का वर्गीकरण, यार्न का क्लासिफिकेशन। ओके, आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न। जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं सूत का वर्गीकरण। ठीक है, सूत का वर्गीकरण इसके मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। एक सादे सूत, ठीक, प्लेन यार्न, सादा सूत जो होता है सिंपल। टेक्सचर सूत, टेक्सचर यार्न, मिक्स्ड वाले जो आते हैं। ठीक है, स्पन सूत, स्पन यार्न, मुख्यतः 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इनको कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सादा है और कौन सा टेक्सचर है, कौन सा स्पन यार्न है। देखिए, हम पहले सादे सूत का हमने तीनों का थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए, वस्त्र रेशम के समान होता है। जो सादे सूत से प्लेन जो यार्न से वस्त्र बनाए जाते हैं वो रेशम के समान बनते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर। और जो टेक्सचर सूत से बनाए जाते हैं ये वस्त्र फिलामेंट सूत की मजबूती व स्पन सूत्र के रूप में होता है। जो लंबे रेशे की मजबूती होती है उसका, और स्पन सूत के रूप में होता है ये। ठीक है, जो टेक्सचर सूत होता है, स्पन सूत्र क्या होता है, वस्त्र कपास या ऊन के समान होता है। जैसे हम कपास, कॉटन या ऊन का कपड़ा बनाते हैं, ऊन का सूत बनाते हैं, वैसा वस्त्र बनता है। ठीक है, जो सादे होते हैं तंतु की मजबूती पूर्णतः उपयोग किया जाता है। इसमें तंतु की मजबूती का पूरा उपयोग कर लिया जाता है। मजबूती का पूर्णतः उपयोग कभी कभी किया जाता है या फिर कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। तंतु की मजबूती का पूर्णतः उपयोग कभी नहीं किया जाता। इसमें तंतु की जो मजबूती होती है उसका पूरा उपयोग कभी भी नहीं किया जाता। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो स्पन सूत्र बनाए जाते हैं, लंबे निरंतर चिकने व धागे पास होते हैं। ये जो सूत होते हैं सादे, ये लंबे होते हैं, निरंतर एक बराबर होते हैं और चिकने होते हैं, और इसके धागे पास होते हैं, दूर दूर नहीं होते हैं। जो टेक्सचर सूत्र होता है ये लंबे होते हैं, निरंतर होते हैं, अनियमित, कुछ छिद्रयुक्त, कुछ लोच में धागे पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, जो छोटे तंतु जो कि निरंतर धागों के रूप में ऐंठे जाते हैं। ठीक है, इसका जो अगला है वो है अभिशोषक क्षमता तंतु के संगठन पर निर्भर होती है। इसकी जो अभिशोषक क्षमता होती है वो तंतु के संगठन पर निर्भर करती है। ठीक है, इसकी जो अवशोषक क्षमता होती है वो तंतु के संगठन पर निर्भर करती है। इसकी जो अभिशोषक क्षमता होती है सादे यार्न की, वो तंतु के संगठन पर निर्भर करती है। संगठन यानी कि उसके योग पर निर्भर करती है। ठीक, सादे तंतु की अपेक्षा अभिशोषण क्षमता अधिक होती है। जितना सादे तंतु में अभिशोषण क्षमता होती है उससे अधिक पाई जाती है टेक्सचर यार्न में, और स्पन सूत्र में अभिशोषक क्षमता अधिक होती है। ठीक, निर्माण प्रक्रिया बहुत कम जटिल होती है। जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कम जटिल होती है, मतलब कठिन नहीं कहा जा सकता इसे। सादे सूत की अपेक्षा निर्माण प्रक्रिया अधिक, जब सादे सूत में जो कम जटिल होती है उसकी अपेक्षाकृत ये अधिक जटिल होती है। ठीक है, और इसकी निर्माण प्रक्रिया जो स्पन सूत की है ये बहुत जटिल होती है, ये एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, यकीन है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने इसको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की। सूत के प्रकार, टेक्सचर, जो सूत के प्रकार की बात की है, टेक्सचर सूत की बात की है, सादे सूत की बात की, स्पन सूत की बात की। ओके, जो अगला है अन्य आधार पर सूत के प्रकार। अन्य आधार पर जब हम बांटते हैं तो भागों की संख्या के आधार पर बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और संरचना के आधार पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें हमने सादे सूत की बात की यानी सिंपल यार्न की। ठीक, सिंपल यार्न की बात की है इसमें हमने। इकहरा सूत, इसमें 3 टाइप बताया गया है। इकहरा सूत यानी सिंपल यार्न, दूसरा जो बताया गया प्लाई सूत्र,
तीसरा बताया गया कार्ड या रस्सी, इसे केबल भी कह सकते हैं। अगला जो बताया गया वो नोवेल्टी सूत बताया गया, इसी के अंतर्गत बताया गया है। एक हो गया सादे सूत, दूसरा हो गया नोवेल्टी सूत, तीसरा हो गया प्लाई सूत। इसके अंतर्गत 3 और बताए गए हैं, केबल सूत, दोहरे सूत यानी कि डबल यान, केबल यान, नोवेल्टी सूत। सेम है, नोवेल्टी इसमें भी प्लाई सूत में भी होता है, वो सादे सूत में भी होता है। ओके, चलिए हम कुछ सूतों के बारे में जान लेते हैं। इकहरा सूत सिंपल यानी क्या होता है, ये जो होता है एक रेखीय सूत होता है, एक ही तरह से चलता है। प्रथम घुमाव का उत्पादन, पहली बार घुमाव का जो उत्पादन होता है उससे एक रेखीय सूत एक ही बार घुमाया जाता है, एक रेखीय सूत बनते बनते चला जाता है। सिंगल यान, यहाँ देखिए हमने सिंगल स्टैंडर्ड यान की एक पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ऐसा होता है। वो जो दोहरा सूत है उसे दोहरे सूत को प्लाई सूत भी कहते हैं। द्वितीय घुमाव क्रिया से बनाया जाता है, इसमें 2 बार धागे घुमाए जाते हैं। चरखी से आपने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं काटते हुए, एक बार काता गया, एक बार घूमते घूमते चली गई, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर डबल यान घुमाया जाता है, उसे दोहरा सूत या प्लाई यान कहते हैं। ठीक है, इससे ये इकहरे सूत में मिलाया जाता है। इसे डॉबी मशीन से भी मिलाया जाता है। इसे जो इसके बनाने की मशीन होती है वो डॉबी मशीन होती है, और मशीनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुरेशीय धागे या दोहरे सूत, इन्हें बहुरेशीय धागे या दोहरे सूत कहते हैं, बहुभांज धागे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कई सारे इकहरे सूत को मिलाकर बटकर तैयार किया जाता है, हाथों से बटकर इसे तैयार किया जाता है, या फिर मशीन से ही बटकर तैयार किया जाता है। इसे बहुरेशीय दोहरे सूत कहा जाता है। ठीक है, कई सारे इकहरे सूत को समझ लीजिए मिलाकर। केबल, कार्ड या रस्सियाँ, 2 या 2 से अधिक प्लाई के धागों को, जो हमने दोहरा सूत बनाया था, दोहरे सूत में क्या बना था, इकहरा, 2 सिंपल यान, 2 इकहरा सूत को मिलाकर दोहरा सूत बनाया था, और 2 या 2 से अधिक प्लाई यान को, 2 या 3 दोहरे सूत को मिलाकर केबल, कार्ड या रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, यकीन है आपको समझ आ गया होगा, ये आप याद रखिए, 2 या 2 से अधिक सूत को मिलाकर, बेसिक भाषा में समझा रहा है। ये है सिंगल स्टैंडर्ड यान, यानी कि इसे इकहरा सूत कह सकते हैं। ये प्लाइड यान है, दोहरा सूत को मिलाकर। ये कार्ड या रस्सी केबल है, इस बहुत सारे सूत को एक साथ मिलाकर तब बनाया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये फिगर। नॉवेल्टी सूत हमने बताया था, दूसरा उसमें नॉवेल्टी सूत है, ऐसे सूत जो नियमित अंतरालों पर अनियमित हो, मतलब एक नियमित अंतराल के बाद अनियमित होता चला जाए। 3 धागे के प्रयोग से एक धागे के आधार पर दूसरा धागा फैंसी प्रभाव उत्पन्न करता है, तीसरा धागा बांधने का कार्य करता है। जैसे एक धागा हमने बना लिया, उस पर दूसरे से हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, क्या लिखा है, ऐसे सूत जो नियमित अंतरालों पर नियमित हो। 3 धागे के प्रयोग करते हैं, इसमें एक धागा का आधार दूसरे धागे से फैंसी प्रभाव उत्पन्न करता है, और तीसरा धागा बांधने का कार्य करता है। दूसरा जो उस पर डिज़ाइन बनाने का काम करता है, तीसरा उसे बांधने का कार्य करता है। हमने उसकी पिक यहाँ आपको दिखाने की, पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये है, ये उसकी एग्जाम्पल है। देखिए इसमें 3 यान का हुआ है, एक है पिंक कलर का, एक ग्रीन है, एक येलो है। एक से बांधा गया है, ठीक, अगले से डिज़ाइन बनाई गई है, और उसके अगले से लपेटा गया है। ये भी, इसमें भी 3 सूत ही, चाहे सिंगल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कलर अलग हो। अब अगला जो है वह स्लब धागा। ये क्या होता है, ये 2 प्रकार से की जाती है, एक वास्तविक स्लब बनाने में जिसमें भिन्नता लाई जाती है, एक मध्यवर्ती स्लब बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, स्लब इस तरह से बनता है, देखिए ये इसका फिगर है, ऐसे बनाई जाती है। हम किसी एक सीधे धागे को बनाते हैं, उसके बाद उसमें लूप निकालते हुए दोनों साइड से बनाते चले जाते हैं। ठीक है, मोटी रस्सी की तरह। स्पाइक या कार स्ट्रक धागा, 2 या 2 प्लाई यान से, जो 2 प्लाई यान को, जो हम दोहरे सूत से इकहरे सूत, 2 सूत से 2 प्लाई यान बनाते हैं, 2 प्लाई यान को एक साथ हट कर बनाया जाता है, उसपे स्पाइक कहते हैं। उसमें एक लूप की तरह छोड़ते जाते हैं, देखिए ये स्पाइक है, ये स्पाइक का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो रेटाइन या रेटिने धागा है, फैलिके धागा का रूपांतरण है। ये जो हम बहुत सारे धागे से एक बनाते हैं, ये फैलिके धागे का रूपांतरण है। ये एक विशिष्ट नोवेल्टी सूत्र होता है। इसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाले सूत को प्लाई के आसपास सर्पाकार व्यवस्था में घुमाव दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो नोवेल्टी यान होता है, एक नोवेल्टी यान लेते हैं, उसके बाद उसमें एक प्लाई यान लेते हैं, प्लाई यान को क्या करते हैं, घुमाते हैं नोवेल्टी यान के मतलब नोवेल्टी यान के अगल बगल।
घुमाते हुए एक डिज़ाइन की तरह बनाते हैं, लूप निकालते जाते हैं हल्का हल्का दोनों साइड से। देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। ये 2-3 हैं जो रेटिने या रेटाइन का एग्जाम्पल है। ये देखिए एक है, और ये प्लाई यान से, एक नोवेल्टी यान होता है, पहले जो बेस होता है उसका नोवेल्टी यान होता है, उसके ऊपर प्लाई यान से डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बना हुआ गट्ठर रखा हुआ है। जो नेक्स्ट है लूप या कुंडली नुमा बाइसिले धागे कहते हैं इसको। गांठ वाला धागा या धब्बे वाला धागा भी कहते हैं इसको, जो नोवेल्टी यान के ऊपर बनाया जाता है, जिसे रेटिने धागा या फिर रेटाइन धागा भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट है वो ग्रेडल धागा, ग्रेडल यान। दो या दो अधिक रंगों के धागों से, दो जो अधिक रंग मिलाकर बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है। देखिए ये है, बहुत सारे रंग के धागों से मिलाकर जब बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है ग्रेडल धागा। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए ये 2 कलर से बना है, ये बहुत सारे कलर से बना है। ये देखने में काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। एक है स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा फ्री साइज के वस्त्र बनाने के लिए, आपने देखा ना स्ट्रेचेबल वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े कि पहनो तो शरीर के हिसाब से फिट हो जाते हैं और छोड़ दो तो किसी के भी आकार का मूल आकार में अपने वापस आ जाते हैं। इससे फ्री साइज, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेच धागा। ये धागा है देखिए नीचे, ये स्ट्रेच धागा का एक प्रकार है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है, इससे आप वस्त्र बनाएंगे, लूज वस्त्र बनते हैं और आप पहनेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, जैसे ही छोड़ देंगे उसे वो अपने मूल साइज़ में वापस आ जाते हैं, ठीक है। देखिए हाँ हमने लिखा भी है कि मूल आकार में वापस लौट आते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बनावटी या टेक्सचर्ड धागा। यह स्ट्रेच धागे का संश्लेषित रूप है, नायलॉन से बनाया जाता है। इसमें प्रत्यास्थता, लचीलापन, मजबूती, प्रत्यस्कंदता होती है। इसमें प्रत्यास्थता, लचीलापन, मजबूती और प्रत्यस्कंदता पाई जाती है। ये है, ये आप समझ लीजिए वैसे ही है, टेक्सचर धागे इसे कहते हैं क्योंकि बहुत सारा टेक्सचर देकर इसमें बनाया जाता है। देखिए एक ये बना हुआ है, इसमें क्या होता है, एक धागा मतलब जैसे धागा प्लाई यार्न को बनाया जाता है, उसके ऊपर से पतले से एक धागे से उसके ऊपर उसे कसा जाता है, ठीक है। ये भी देखने में काफ़ी सुंदर होता है। जो नेक्स्ट है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक बनावटी सतह, इसका जो प्रकार होता है, जो ये बनावटी या टेक्सचर धागा होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, जो एक होता है वो बनावटी सतह वाला धागा, इसे बनावटी सतह वाला धागा कहते हैं। ये क्या होता है, हीट सेट द्वारा, मतलब कि गर्म करके तैयार किया जाता है, हीट सेट से तैयार किया जाता है। एक खींचा जाने वाला धागा होता है, ठीक। घुघराले और कुंडली नुमा होते हैं, ये घुघराले होते हैं और कुंडली नुमा होते हैं, जैसे ये बने हुए हैं देखिए। एक तो ये है, ठीक है, बनावटी सतह वाला धागा हीट सेट से तैयार किया जाता है। उसके बाद इस पर सतह छोटी छोटी पतली पतली सी धागे से बांध दिया जाता है एक तरह से। और जो दूसरा होता है खींचा, घुघराले होते हैं, देखिए पतले पतले इसमें गए हैं घुघराले से, उसकी बात कर रहा है, ठीक। जो अगला होता है वो होता है बृहद बनावटी, मतलब बड़े पैमाने पे बनावटी होता है। इसमें क्या होता है, क्रिप धागे, लूपदार धागे, देखिए पतले पतले एक चले गए हैं। एक तो ये है बनावटी या सतह वाला धागा, एक इसके अंदर ऐसे पतले पतले धागे गए हैं, अलग अलग से आपको दिख रहे होंगे। ये है खींचा जाने वाला धागा, और इसके अंदर जो लूप दिख रहा है आपको, लूप निकल रहा है, ये है कुंडली नुमा घुघराले धागे, ठीक। इसमें आगे जो हम बात करते हैं धागे की ऐंठन, ये 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। धागे को जो हम ऐंठन देते हैं उसकी प्रक्रिया को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। एक निम्न ऐंठन, प्रति इंच ऐंठन सबसे कम 0 से 3 इंच ऐंठन दी जाती है। सबसे कम जो ऐंठन दी जाती है उसे निम्न ऐंठन कहते हैं, 0 से 3 इंच पे ऐंठन दे दी जाती है। जो दूसरा है वो मध्यम ऐंठन कहते हैं, 3 से 7 इंच पे ऐंठन दी जाती है। एक अधिक ऐंठन 7 से 12 इंच पे प्रति धागे के प्रति 7 से 12 इंच पे ऐंठन दे दी जाती है, ठीक है। जो अगला है देखिए, इसको सबसे कम ऐंठन कहते हैं, 0.3 इंच के प्रति इंच पे ऐंठन दी जाती है। ये 7 से 12 इंच पे दी जाती है, ये 3 से 7 इंच पे दी जाती है, ठीक है। ये 7 से 12 इंच पे ऐंठन दी जाती है। और इसे 2 प्रकार से बताया भी गया है, एस ऐंठन और जेड ऐंठन। जो बाईं ओर से शुरुआत होती है जिस ऐंठन की, उसे एस ऐंठन कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है, इसे एस ऐंठन कहते हैं, ठीक है। जो जेड ऐंठन होती है वो दाईं ओर से स्टार्ट की जाती है, इसे क्लॉकवाइज ऐंठन कहते हैं। ये क्वेश्चन में एक बार पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि किसके एग्ज़ाम में पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था एस ऐंठन के बारे में, जो एंटी क्लॉकवाइज होती है।
तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नोट करके लिखवाया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है वो सूत के माप का सूचक अंग, सूत का जो हम मापते कैसे उसके सूचक अंग हैं ये, ठीक है। क्या होता है, ग्रे फिनिशेस, जो फिनिशेस कोर्स निश्चित लंबाई पद्धति होती है, जो पहला होता है वो निश्चित लंबाई पद्धति द्वारा, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं एक को, एक अप्रत्यक्ष, दो रूप से मापा जाता है। फिक्स लेंथ के अंदर, ठीक, निश्चित लंबाई, इसको कहते हैं निश्चित, प्रत्यक्ष कहते हैं ना फिक्स लेंथ के अंदर निश्चित लंबाई पद्धति, इसको कहते हैं फिक्स वेट के अंदर निश्चित वजन पद्धति, ठीक। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, टैक्स डिज़ाइनर, मिल टैक्स, और अप्रत्यक्ष जो कहते हैं वार्स्टेड, मैट्रिक्स, कोवेट, ठीक। हैक 840 गज, डेसीटाओ जो हैक्स में मापे जाते हैं, 840 गज में मापे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते, देखिए जो पहला हैक है 840 गज को 1 पाउंड कहते हैं, जो पहला हैक बनाया जाता है 840 गज का बनाया जाता है, उसे 1 पाउंड कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा हैक है वो 1680, इसे दोगुना किया जाता है, उसे भी 1 पाउंड, एक पाउंड का बनाते हैं, 1680 का बनाते हैं 1 पाउंड। जो तीसरा बनता है वो 2520 का गज का बनता है, 2520 गज का 1 पाउंड इसे भी कहते हैं। ये 3 हैक बनाए जाते हैं। जो एक निश्चित लंबाई पद्धति होती है, ये क्या होता है, गज में बनाया जाता है। जो एक निश्चित लंबाई पद्धति, 1 डेनियन 9000 मीटर 1 ग्राम होता है, ठीक। 2 डेनियन 9000 मीटर 2 ग्राम, 3 डेनियन 9000 मीटर ये 3 ग्राम में मापा जाता है, ओके। इनके ये पद्धति हैं, एक टाइप की पद्धति का यूज़ करके इनके माप का किया जाता है, ठीक है। एक होता है डेसी टैक्स, 10,000 मीटर पे होता है, 1 पाउंड मतलब 560 गज, और एक टैक्स में 10,000 की, मतलब 10,000 ही मैक्सिमम रखा जाता है, 10,000 मीटर में 1 ग्राम। दूसरा जो है टैक्स 1,000 मीटर में 2 ग्राम, तीसरा जो टैक्स है वो 1,000 मीटर में 3 ग्राम, ये ग्राम में मापे जाते हैं। पहला जो मापा जाता है गज या पाउंड में मापे जाते हैं 840, फिर उसका दोगुना किया जाता है गज का, फिर दोगुना किया जाता है। जो डेनियर है उसका दोगुना नहीं किया जाता, चीज़ें सेम होती हैं, बस ग्राम दोगुना हो जाता है। जो पाउंड है उसमें भी सेम चीज़ होती है, टोटल 560 होता है, और प्रति 1,000 पे मापा जाता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।